मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार यह परी यह 3 काबिले की सरदार होती है और एक शक्तिशाली परी की तरह केवल कुछ ही क्षणों में यह किसी भी कार्य को एक चमत्कार की तरह पूरा कर देती है। और जिन साधकों ने इसकी साधना की है उनका भी अनुभव यह रहा है कि यह परी बहुत ही ताकतवर है, साथ ही इससे किसी भी प्रकार की हानि का खतरा नहीं रहता है। कोई भी साधक चाहे वह नया हो या पुराना इसे कर सकता है। जरूरी सामग्री। आइए देखते हैं इसमें कौन सी वनस्पति की आवश्यकता होती है। इसके लिए मदार का पौधा होना चाहिए। मदार को आकड़ा या अकाव भी कहते हैं। इसके अलावा अगर यह उपलब्ध न हो तो आम का पौधा भी उपयोग में आ सकता है। परंतु जिस वनस्पति का इसमें उपयोग किया जाना है उसके एकांत स्थान पे रखना चाहिए। जिस मदार के पौधे का जिक्र किया गया है उसी के पास इस साधना को करना है। साथ ही आम के पौधे के पास भी यह साधना कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखना है कि जिस पौधे के पास हम साधना कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। उसकी साधना चलने तक सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुंचा तो हमारी साधना असफल हो जाएगी। साधना कैसे करें? इस साधना को उजियारी रात में किया जाना चाहिए। पूर्णिमा के बाद जब उजियारी रात आती है तब आप किसी भी दिन यह साधना शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रि में शुरू करना है, लगभग रात्रि 9 बजे बाद। रात्रि 9 बजे 1 लोटा जल को भरकर मदार या आम के पौधे के पास जाना है। पहले ध्यान रखना है कि पौधे की छाया आपके सामने न हो, यानी कि जिस ओर पौधे की छाया हो उसके विपरीत दिशा में आप साधना करें। अब छाया के विपरीत खड़े होकर मूत्र विसर्जन करना है। इसके बाद लोटे के पानी से अपने गुप्तांग को धोना है। साथ ही लोटे में जल बाकी होना चाहिए। अब जो जल बाकी है उसको उस पौधे में धीरे धीरे डाले। साथ में हिल हुल इस मंत्र का जल डालते समय 3 बार उच्चारण करें। अब बिना पीछे मुड़े या बिना पीछे देखकर अपने घर लौट आना है। यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करना है। यह साधना करने के 1 से 2 या फिर 1 से 2 सप्ताह में आपको अनुभव होने लगेगा। साथ यह परी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, नहीं यह आपको किसी भी प्रकार भयभीत करती है। यह परी अलग तरह से आपको अनुभव कराती है। किसी को पहले पायल की आवाज आती है या फिर किसी के सामने यह सीधे प्रकट हो जाती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से डरना या विचलित नहीं होना है। ध्यान रहे परी आपके घर से 20 से 30 गज दूर ही रहना चाहिए, इसलिए जब वह सामने आए तो उससे यह वचन ले, साथ ही उसे अपने घर से दूर ही रखे। तो मित्रों, जैसी एक सरल परी साधना अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक परी को सिद्ध कर लेता है तो वह देवी देवताओं के समान ही कार्य करती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। वह व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसकी सारी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन व्यक्ति को यह साधन सिद्ध होने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए कि मुझे परिषद है, इसको गुप्त ही रखें और लाभ होता है।